परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार। कबीर देव जी, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, ये हम सब के जनक हैं, सब के पिता हैं। ये सर्व सुखदाई भगवान है। यो परमात्मा वह भगवान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जो अमर अविनाशी है। वही परमात्मा पवित्र भारतवर्ष की इस पावन धरती पर काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। वो कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध, दानक नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जो भगवान के गुण, परमात्मा के गुण वेद बताता है, वही लीलाएं परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार प्रत्येक युग में की हैं। क्या की हैं? गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा जी बता रहे हैं अपनी महिमा कि मैं अपने हीरे मोती लालों को इस संसार रूपी सागर में गोते लगा लगा कर ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। कलयुग के अंदर उस परमेश्वर ने कौन कौन से हीरे मोती लाल इकट्ठे किए थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। क्योंकि गरीबदास कई हुए हैं जो संत कहलाए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे, वो काल के ही जाल में थे। तो इसलिए इनका पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये अपने हीरे लाल परमात्मा ने खोजे, स्वयं ही जा करके उनसे मिले। कितने दयालु हैं हमारे भगवान। वो हमारे पिता हैं और अपने बच्चों के लिए माता पिता ही कष्ट उठाया करते हैं। जिन माता पिता के बच्चे कुसंगत में गिरकर शराब पीते हैं, घर से धन ले जाते हैं, उसको नाश करते हैं, माता पिता समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, रोते हैं बैठकर, और वो नशे में उनकी एक नहीं सुनता, पास से निकल जाता है। माता पिता देखते रह जाते हैं, कई बार गालियां भी देने लग जाता है शराब के नशे में। तो पुण्यात्मा, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग पी रखी है, और इस नशे में हम अपने पिता को पहचान नहीं पाते, और हम उनके साथ बदतमीजी भी करते रहे। पुण्यात्माओं, जब आपको ये दास की कहानी जो परमात्मा ने अमर कथा अपनी आप बता रखी है, ये सत्संग आपके हृदय में उतर जाएगा, आपको ये सब बातें सच्ची लगेंगी, क्योंकि ये सच्ची हैं। आपकी आंखों में आंसू आया करेंगे जब कभी एकांत में परमात्मा की लीला से आप मनन किया करोगे। वो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक
हमारे लिए भटक रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है 3 गुणों का, और उसके बाद हमारे अंदर अज्ञान भरवा दिया, परमात्मा निराकार सिद्ध करवा दिया। उसके ढोल के डंके पर किसी से सुन लो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, दिखाई नहीं देता। जबकि सबके सदग्रंथों में परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सह शरीर है, ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके नीचे आता है। आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ प्रमाण है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे ही अनुवाद किए हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, यहाँ से छपी है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्त, भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये कबीर, इसको कबीर, ये देखो यहाँ लिखा है कबीर, हम बोले कबीर, हम वह बोले हैं वह को, इसका इन्होंने संधि छेद करके यो बना दिया कवि, कबीर। जैसे पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनः जन्म, तो ये कबीर कहो, इसको र लगा के नीचे हलंत लगा दें तो कबीर भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया था, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। अब देखो, एक यजुर्वेद के अंदर इस महर्षि दानंद ने ही यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, वो सही किया है। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये दूरभाष, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब ये यजु शब्द है और यहाँ देखिएगा, इसका अनुवाद करते हुए महर्षि दानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया। बिल्कुल सही है। यदि इसके स्थान पर यहाँ अर्थ कर देता यजु माने पूजा करने की स्तुति, तो ये महिमा यजुर्वेद की है। यजु के और भी बहुत से अर्थ होते हैं, तो यजुर्वेद ना लिख कर यदि यहाँ पर वो अन्य अर्थ कर देता तो कैसे समझ दे कि यजुर्वेद के बारे में कहा गया है। तो यजु, जैसे यजु को यजुर्वेद लिख दिया, और जैसे यहाँ देखिए इसकी जिल्द पर भी यजुर्वेद लिखा है। ये पुस्तक यजुर्वेद है, और जहाँ पर ये ओनली यजु लिखा है तो भी ये यजुर्वेद ही जाना जाता है, यजुर्वेद की महिमा है। ठीक, अब हम लेते हैं उसी ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया। अब इस पर हम फिर आ जाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पर। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ आर्य समाज के लोग और साथ में दयानंद परमात्मा को निराकार बताता है और वेदों को सही मानता है। वेद बता रहे हो तो साकार है, अपने रूप को सरल करता है, क्योंकि सतलोक के अंदर तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ उनका शरीर मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो परमात्मा के उस रोमकूप के रोशनी से भी फीकी पड़े, इतना तेजों में शरीर है। और वो परमात्मा एज इट इज न्यू का न्यू आ जाए यहाँ पर तो हमारी आंखें बंद हो जा, जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, वो देख ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ आकर अपनी लीला करने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अच्छी आत्माओं को मिलने के लिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो यहाँ देखिएगा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यो कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोल रहे हैं। देव माने परमेश्वर भगवान, वो कबीर भगवान, कबीर देव लिखना था, कबीर देव लिख देते न, शर्मावती था, कबीर देव लिख देते। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। देखिएगा अब 27 में बताया कि परमात्मा रहता कहाँ है। जो परमात्मा तेज पुंज परमात्मा, तेज पुंज का परमात्मा है, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओह सतलोक में बैठा है, वहाँ रहता है वो। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है, तेजों में शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पाप हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान राजेव। ये देखना, ये हम पढ़ रहे हैं 269 पे, ना ये नकली फेरने होंगे और कोई सा प्रश्न दिखा दिया होगा। ये 270 देखो, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा राजा जैसा, यानी मनुष्य दृश्य है वो भगवान। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त उसको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखो स्पष्ट कर दिया, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जहाँ उसका अट्रैक्शन होता है, और जगह नहीं गिरती वो। जैसे पुराने समय में पहले कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला बाहर रह जाता था घर से आंगन में, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माता ताई जी को, काकी जी को, कि वो थाली अंदर रख दो ना तो बिजली गिर जाती है इस कांसी धातु पर। तो यही उदाहरण दिया है वेद में कि वो परमात्मा ऐसे अट्रैक्ट होता है उस पुण्यात्मा पर जो अच्छी आत्मा है, और उन्हीं को मिलता है, क्योंकि वो दृढ़ भक्त होते हैं। जो कह दिया भगवान ने वो टस से मस नहीं होते। जैसे परमात्मा ने इन सभी पुण्यात्माओं को, जिनको वे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय अमलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को,
गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनसे कहा था, जैसे धर्मदास जी को कहा, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, बाकी यह सलाह सभी को दी थी परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये मूल मंत्र, मूल ज्ञान, सार नाम, ये किसी को बताना नहीं, तुम जाप करते रहो। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहब जी से कहा था कि ये मंत्र अभी किसी को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी हंस नीते रही। तो उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के लिए न्यौछावर हो गए वो। जैसे नानक साहब जी ने सतनाम 2 अक्षर के मंत्र का किसी भी सिख को उसकी आवाज़ नहीं लगने दी, एक बार बोल के अवश्य सुना दिया, प्रमाणित करने के लिए विधि नहीं बताई। मर्दाना ने जब वो जाप करने शुरू किया तो उसको सजा भी मिल गई। इससे भय बन गया पूरे सिख समाज में कि इस नाम का जाप भूल कर नहीं करना। यदि ये गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी प्राण सिंह वाली आ जाती तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ या दूसरे पंथ जो पनपे हुए हैं, जैसे ये बालगेश्वर वाला पंथ, अंसा देश वाला, सतपाल वाला, और बाकी ये नकलची हैं सारी, आसाराम जैसे और सुधांशु जैसे, ये सारे ये नाम शुरू कर देते। अब नाम से मोक्ष होना, बीज से पौधा बनेगा। अब आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, बबूल के बीज से बबूल का बनेगा। तो नाम से मोक्ष होना, नाम इनके सब के नकली, तो ये सब यूजलेस है उनकी साधनाएं, अब फेल हो गए सारे। बुद्धिमान समाज है आज बहुत ज़बरदस्त, जिसने ऐसे आइटम बना लिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऊपर सैटेलाइट, यहाँ बैठे पता नहीं कहाँ का देख लेते हैं। और जब इनका फिर को पता चलेगा कहाँ डरे ढोरे हो, ये साइंस कितना काम देगी तुम्हें। अगर 2-3 वर्षा ना हुई तो सब फेल हो जाएंगे। इंटरनेट इनको देखने भी ना रहेगा, टक्कर मारे मारे मरेंगे। और भगवान प्रसन्न रहेगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ भी सुखी और सतलोक में चले जाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि हम वो दृढ़ भक्त थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया। पूरा सिख समाज उस सतनाम से वंचित है और उस बिना मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो दयालु थे, उन्होंने वाणी के पाठ का अपने समय से ही पाठ कराना शुरू कर दिया था, यानी सत्संग शुरू कर दिए थे, भंडारे शुरू करवा दिए थे। ये ग्लूकोज लगा कर चले गए थे महापुरुष, जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ शुरू करवा दिया था, फिर गुरु ग्रंथ साहिब बनवा कर उसका पाठ शुरू करवा दिया था परमात्मा ने प्रेरणा करके। तो ये ग्लूकोज लगा कर चले गए। अब सर्जन भेज दिया दास, सारे मंत्र दूंगा और सारे टैबलेट कंप्लीट कोर्स देकर सबको पार कर दूंगा। करेंगे भगवान, दास उनका मजदूर है। अब वो बिचली पीढ़ी आ गई जिसके लिए सारा खेल इन महापुरुषों ने, भगवान ने मिलकर खेला, काल के जाल से बचाए रखी सतभक्ति को। अब आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र आपने एक देख लिया कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ वर्णीय पुरुष को मिलता है। जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब नंबर 2 में क्या कहा, वो किस उद्देश्य से आता है भगवान पर, हे परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नाही। परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास, ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिस विधि से मेरी प्राप्ति हो सकती है वो वेदों में नहीं।
क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है जो दास को उपलब्ध हुआ और दास ने समझा परमेश्वर कबीर जी गुरु जी की कृपा से। और उस सूक्ष्म वेद को कबीर पंथी जो 12 के 12 पंथ वो नहीं समझ सके, और ये सब काल के पंथ थे वह। और ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, जय गुरुदेव, जनौद वाला, बिहानी वाला, ये सारे एक कुएं के पानी, आगरा वाला, ब्यास वाला, ये राधा स्वामी। इनके पास वो मंत्र नहीं, मंत्र से मोक्ष होगा, इस नाम बिना मोक्ष हो नहीं सकता, और वो इनके पास नहीं, तो ये सारे काल के ही जाल में फंसे हुए थे। अब ये लीला करता है परमात्मा। वो किन किन महापुरुषों को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। वो किन किन को मिले परमात्मा? जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को वृंदावन में मिले। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। एक जिंदा महात्मा का रूप बना के परमात्मा कबीर जी कहाँ गए? धर्मदास को वृंदावन में मिले, मथुरा में। और धर्मदास जी वहाँ गए हुए थे तीर्थों पर यात्रा करते हुए, उस वृंदावन के जोड़ में नहान गए थे तीर्थ में। और नहान होकर बाहर बैठे जब परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज जी, मैं तो जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, मैं सब संतों के पास जा चुका हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, कृपा मुझे कोई ज्ञान सुनाओ भगवान का। जब धर्मदास लगा गीता की महिमा सुनाने, तब परमात्मा ने उनसे प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ। स्वयं तो अपने आप को तो दास बताया, और उस धर्मदास जी को उसको महात्मा कहा, हे महात्मा जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना दो। तो उनसे काफ़ी प्रश्नोत्तरी हुई। फिर परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को मानते हो? कहाँ जी। भगवान कौन है? प्रश्न किया परमात्मा ने कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी, ये सर्वेश्वर महेश्वर, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो परमात्मा ने कहा कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, धर्मदास जी देखियो, आपका गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं तो जन्म मृत्यु होती है, मैं तो अविनाशी हूँ नहीं, नाशवान हूँ, तुम इसको अविनाशी बता रहे हो। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गीता जी में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब धर्मदास का तो सिर घूम गया उस पुण्यात्मा का कि मैं क्या सुन रहा हूँ। गीता साथ ही खोल के देखा साथ के साथ। अब कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा हो, ये इतना रंग चढ़ जाता है। अंत में धर्मदास कहने लगा कि तू मुसलमान है, क्योंकि बाबा जिंदा के रूप में उन्होंने अपना एक वेशभूषा होती है जिंदा महात्माओं की, एक और कोट सा पहनते हैं, घुटनों तो तले तई का काला, ऊपर काला ही टॉप होता है, एक कच्छा पहनते हैं, अंडरवियर काला ही। तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए
और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए, ना दिखे एकदम, तो आप हार्ट अटैक होना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों था कौन ये भी समझ गया, फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा, फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था, लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था, और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया।